थ्योरी ज़्यादा है, फॉर्मूले लगभग बहुत कम है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो क्या इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा ना, सेम वैसे ही है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इट गोज फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ inside the magnet। मैग्नेट में क्या होता है वो पता ही है, ऐसे तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुसती है, फिर साउथ से नॉर्थ में जाती है अंदर, ऐसे। सिर्फ मैग्नेट की बात नहीं है, जैसे कि एक कॉइल है, पता था ना, कॉइल में भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ से निकली, ऐसे करके, अगर मैं एक लूप रख दूँ, उसके अंदर करंट डाल दूँ, तो क्या ये मैग्नेट है? ऐसे कुछ बताया ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह है। ये देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? इधर ही तो होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगी। और हमने ये पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की कैसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, याद है? ऐसे बनाया था हमने गोले, तो यहाँ से निकलेगी और ऐसे घुसेगी, तो एक ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग इसकी तरह होती है, तो इसको हम एक मैग्नेट भी मान सकते हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ ना मैग्नेट, वहाँ पे ये मत समझना कि सच में कोई मैग्नेट है, मैग्नेट भी हो सकता है और कोई लूप भी हो सकता है, क्योंकि दोनों मैग्नेट की तरह हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी ना ऐसे मान सकते हैं कि इसकी जगह पे एक नॉर्थ साउथ का मैग्नेट रखा हो, लूप की जगह पे तुम एक मैग्नेट भी रख सकते हो। ठीक है, इसको मान सकते इक्विवेलेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ। दूसरा क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is tangent to magnetic field line, field at a point, is tangent to magnetic field line at that point। किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वहाँ पे क्या करो, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर टेंजेंट बना दो, बस वही। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, ये मान लो, तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, यहाँ पे निकालना है, इस पर टेंजेंट बना दो, यहाँ निकालना है टेंजेंट बनाओ, कहीं पे भी निकालना है, ये लो, इस पर टेंजेंट हो गया। ठीक है, exist in closed loop, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी तो सेम ही है।
magnetic field lines cannot intersect each other. ठीक है, क्यों नहीं करती? अभी दो डायरेक्शन में रहेंगे। हाँ, because if they intersect there will be two directions of magnetic field at a point which is not possible. Which is not possible. Okay. Magnetic field intensity is directly क्रॉस सेक्शन proportional to क्रॉस सेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस पे प्रोपोर्शनल करती है? डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पास पास है? इसके अंदर, पोल्स तो वहीं सबसे ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पास पास है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये कितने पॉइंट लिखे? सारे लिखे? 4 लिखे? कितने लिखे? हो गया सब? अब हम देखते हैं एनालॉजी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मतलब सिमिलैरिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में कुछ सिमिलैरिटी है, उसके फॉर्मूले भी लगभग उसके जैसे हैं, दोनों के फॉर्मूले। तो यहाँ पे लाइन खींचिए, ये हो गया इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटिज्म है। तो पहला यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था कि हो गया था 1/4 पाई। हाँ, वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं μ0/4 पाई। ये पढ़ चुके हैं ना, वहाँ पे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पे μ0/4 पाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वो μ0 रिलेट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे जैसे होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट होता है, जो होता है वहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नहीं क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दो।
m, इसका फॉर्मूला क्या होता है q इंटू डी, ये होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एक फॉर्मूला तो हमको पता है लूप वाला NIA, एक और बना सकते हैं इसके जैसा, चार्ज की जगह आ जाता है पोल स्ट्रेंथ। जैसे चार्ज मतलब क्या, डाइपोल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अच्छा ठीक है, इनटू डिस्टेंस। तो ऐसे ही मैग्नेट में भी होता है, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल, उनके बीच में डिस्टेंस। हाँ, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। वैसे तो ये इतना कोर्स में नहीं है फॉर्मूला, लेकिन ऐसे बता, मतलब मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पे जैसे डाइपोल में पता है वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल। अब ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना डाइपोल के बहुत सारी चीजें, क्या पढ़ी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या था, 2KE/r³, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल के या मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, K की जगह μ0/4 पाया जाएगा, हाँ, T की जगह m आ जाएगा, r³ तो r³ ही रहेगा डिस्टेंस का। ऐसे ही इक्वेटोरियल पे डाइपोल का ये पढ़ा था ना, Kp/r³ था इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इक्वेटोरियल पे, बस कुछ नहीं है, 2 हटा दो और कुछ नहीं, μ0/4πm/r³। और क्या है, और हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क भी पढ़ा था, क्या टॉर्क पढ़ा था डाइपोल पे लगता है, कितना था फॉर्मूला, P×E या फिर PE/θ। यहाँ पे टॉर्क क्या लग जाएगा, हाँ ये भी पढ़ चुके हैं वैसे, m×B MB/θ, ठीक है, ये है बात। और क्या पढ़ा है, डाइपोल का ये सब पढ़ा है, ठीक है। और वो भी पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, या फिर हाँ वर्क डन लिख लेते हैं, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, ये भी फॉर्मूला था, क्या था, W = -PE cos θ 2 - cos θ 1। अबे वैसे इसके अंदर भी होता वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, W = -MB cos θ 2 अरे P की जगह क्या आ जाएगा, ME की जगह B आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और डाइपोल मैक्सिमम फॉर्मूला डाइपोल वाला ही है, क्योंकि डाइपोल से ही लेना देना है मैग्नेट का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है, U = -P डॉट E या फिर -PE cos θ, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U
माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले है। और कुछ था फॉर्मूला, बाकी तो ठीक है, यही लिख लो तो बहुत है। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दूं। तो इसमें थोड़े फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, थोड़े याद करने वाली चीज़ है। क्या लिख लिया, कौन सा डन? हाँ ठीक। अब गॉस लॉ जैसे हमने पढ़ा था उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी है गॉस लॉ, वैसी सेम चीज। क्या बोला था हमने? स्टेट्स दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, उसमें भी ऐसी था, क्लोज सरफेस से दिया था, उसने क्या होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट था ना। हाँ, दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। इसमें 0 होता है, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे होते हैं ना, जैसे उसमें ई डॉट डी है, इसमें बी डॉट डी है, और इसका क्या मतलब है? क्लोज सरफेस। हाँ, क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, इसको ये 0, हमेशा 0, हमेशा 0। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? तुम करके देख लो यार। ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसकी और निकालो। ठीक है, ऐसे कुछ एक सरफेस बना लो, क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है ये वाला, बाकी तो लाइंस है। कितनी लाइंस इसमें घुस रही है और कितनी निकल रही है बताओ? 4। ये देखो, ये जो है ये बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल रही है 2, और 2 यहाँ से बाहर निकल रही है, और घुस कितनी रही है? ये घूम के जाएगी वापस यहाँ घुस रही है। देखो 1 2 वो वापस घूम के 3 4 घुस रही, 4 निकल रही, नेट। तो इस वजह से ये हमेशा 0 रहता है। तुम कोई भी क्लोज सरफेस ले लो यार। इसका कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। क्या मतलब इसका? जैसे चार्ज होता है ना, प्लस माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, अलग अलग एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये साउथ पोल नॉर्थ पोल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉर्थ पोल होगा तो उसका साउथ पोल होगा, ये लॉ है। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, ये लॉ फेल हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम भी यही मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब एक पोल है। हाँ, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कंक्लूजन है।
आगे देखते हैं, आगे है ठीक है। एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब हम ना मैग्नेट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नेट बनता है, क्या क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, कुछ नहीं है, जैसे मैग्नेट, कोई मैग्नेट मान लो ये मैग्नेट है, तो ये हम खींचेगा ना लोहे को। अब ऐसे भी होते हैं मैग्नेट जो हल्के होते हैं, जो कम खींचते हैं, कोई ज़्यादा खींच रहा है, उनकी पावर है हैं? मैग्नेट। हाँ उसकी पावर हो गई, मैग्नेटिक पावर हो गई, उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। किसी का मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तुम देखा ना कुछ कुछ मैग्नेट होते हैं महंगे आते हैं, वो तगड़े होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं। बॉल्स देखी, बॉल्स आजकल आ रही हैं खिलौने खिलौने बना के, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं उसके, बॉल के घर बना देते हैं वो, छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, उसको फ्लोर बना रहा, छत बना रहा, कुछ भी बना रहा, बड़े तगड़े होते हैं वो, हल्के नहीं होते। एक तो काला काला सा आता है नियोबिडम, हाँ वही वाला, हाँ वो महंगा आता है। सर स्कूल में तो इसका म्यू नॉट इनटू अपॉन आई पढ़ा है, गॉश क्या पढ़ा है? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वो एम्पेयर सर्किटल लॉ है, बी डॉट डी एल है, अच्छा वो तो पढ़ लिया हमने। सॉरी मुझे कंफ्यूजन। म्यू नॉट आई, गॉश इसी चैप्टर में पढ़ाया पर उन्होंने तो तो बात वो एम्पेयर सर्किटल लॉ है, किसी लूप में से जो नेट करंट बाहर आता है हाँ उसका म्यू नॉट टाइम्स ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन होता है ओवर द लूप। ये अलग है, तो सिंपल फ्लक्स ये जीरो। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, किसी मैग्नेट का कुछ ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का जीरो होगा। जैसे ये खींचेगा ही नहीं, इसका तो जीरो है लगभग, है ना। तो हर मटेरियल का अपना एक मैग्नेटाइजेशन होता है, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसको हम m से डिनोट करते हैं। m बड़ा है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब समझ जाओ कि वो मैग्नेटिक पावर कितना उसमें चुंबकीय शक्ति है। ये क्या हो जाएगा, m मैग्नेटिक मोमेंट नेट, ठीक है, और अपन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हुई, एन आई है, एन तो आई है, करंट इनटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब, क्या बचा एम्पियर अपॉन पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब ये वो मैग्नेटिक फील्ड है या कुछ भी बोलो, मैग्नेटाइजेशन है जो हम बाहर से लगा रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब है कि कितना उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी समझ लो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हम बाहर से लगाते हैं, हम बाहर से कैसे लगाते हैं, हम कैसे लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, बताओ बाहर से कैसे लगाएंगे? फ्रॉम मैग्नेट्स। हाँ कोई मैग्नेट है, ठीक है, और वैसे हम क्या कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाने की, ताकि क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, टॉर्क लगाना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते, बताओ कैसे बनाएंगे? हमने पढ़ रखा है किसी की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बताओ किसकी होती है? किसकी होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? किसी के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। सोलेनोइड
स्ट्रेट लाइन होती है ना ऐसे ऐसे करके। वायर की नहीं होती, वायर की गोल गोल होती है और दूर जाओगे तो कम होती रहती है। लूप में भी अलग अलग है, तो टॉरॉइड की नहीं हो सकती इसमें? उसमें यूज़ नहीं करते ना टॉरॉइड, कहाँ से यूज़। सोलेनॉइड एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट बना दिया, टेबल पर रख दिया ऐसे ऐसे करके, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट कर। टॉरॉइड में कहाँ से डालोगे, समझे? और वैसे भी वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। हाँ वैल्यू तो सेम है लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहाँ से लाते हैं हम? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक। वैसे तो कहीं से भी लिया हुआ है ना, लेकिन ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं हम सोलेनॉइड। ये देखो ऐसे, हाँ उसके अंदर करंट डाल दिया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? इसको बी नॉट बोल दिया, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? म्यू नॉट छोटा एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट इनटू आई। तो इसको बोलते हैं, हाँ वो जो था ना म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, छोटा है। ये इसको बोल दिया हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा है। शायद दिखवाया था शायद, कोई बात नहीं, इसको समझो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को छोटा एन बोलते थे। सर छोटा एन अपॉन एल। नहीं तुमने क्या लिखा है? बिल्कुल देखो देखो, मैंने ऐसे ही लिखा है। छोटा एन लिख दिया। कहाँ सोलेनॉइड है? छोटा एन आई है और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। समझाने के लिए लिख देते हैं इसको, छोटा करने की वाली बात है और कुछ नहीं। तुम ये यूज कर लो जो ठीक लगेगा। इसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बी नॉट को हम बोलते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। एच ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। एच इज इक्वल टू एन आई। एक्चुअली आया कहाँ से? हमने करंट डाला तो तब आया वो, तो ये तो कांस्टेंट है। तो इस और यही चेंज हो सकता है, या तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट। तो इसी के प्रोडक्ट को बोल दिया कि भाई ये वेरिएबल हो सकता है, इसी को बोल दिया हमने ये चेंज करेंगे, इसमें से कुछ भी चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज रहेगी, वी नॉट तो चेंज होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच बोल दिया, उसको नाम दे दिया। ठीक है, अब एक और चीज़, जो ये मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन मतलब मान लो मटेरियल है ये, इसका मैग्नेटाइजेशन है तो इसकी ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका मतलब वो तभी तो ये खींचेगा, किसी को धक्का वक्का मारेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है जो कि इससे रिलेटेड है। इसको बोल दो तुम, मान लो कि हम क्या करते हैं, एक मटेरियल ले लेते हैं, ये लो, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड बी एम बोल दिया, मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड। ये बी नॉट के जो सोलेनॉइड के अंदर है, बी नॉट तो सोलेनॉइड के अंदर है जो हमने, हाँ वही सोलेनॉइड की, अच्छा उसके अंदर ही तो होगी यार। बी एम क्या है? मटेरियल की, मटेरियल की अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू नॉट इनटू मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन, और उससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है, म्यू नॉट इनटू, सब वेक्टर है ये, ठीक है। हाँ, तो ये मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को इसके अंदर डाल देंगे, डाल दिया, अब क्या होगा, एक तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड साथ में मटेरियल की भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब वेक्टर एडिशन हो जाएगा, कैंसिल भी हो सकती है, उल्टा रख दो, क्यों, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इधर, मटेरियल की भी इधर होगी तो ऐड हो जाएगी, ऑपोजिट रखोगे तो माइनस हो जाएगी, लेकिन हम वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, प्लस ही मान, तो क्या हो जाएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसको बी बोल दिया, क्या हो जाएगा, बी नॉट जो सोलेनॉइड की है प्लस बी एम जो कि मटेरियल की है,
ठीक है। अब इसमें रख दो फॉर्मूले ये सब, तो बी हो जाएगा, ये बी क्या चीज़ है, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जो जो इन दोनों नेट के बाहर- मटेरियल के अंदर पैदा हो गई है। जैसे मान लो कि इसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बाहर से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ तो वो भी ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो बी नॉट हो गया म्यू नॉट एच प्लस बी एम हो गया म्यू नॉट एम, ठीक। ये अब एक चीज़ और हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यार ये तो ऐसा शायद पढ़ा भी था ना हमने, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन, याद है? छोटा सा एक लाइन में पढ़ा था, एक लाइन पोलराइजेशन पढ़ा था शायद। पोलराइजेशन, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, वो सब पढ़ा था। पोलर, डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर, उसमें होगा तो ये एक लाइन में होगा भाई। देखो देखो जाके देखो, डाइलेक्ट्रिक सेकंड है, सेकंड आगे कैपेसिटर से पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, एक्स क्या बोलते हैं इसको, काई, क्या बोलते हैं, काई जो भी बोलते हैं, हम एक्स बोल देंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एच, मतलब मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन और जो हमने इंटेंसिटी लगाई एच, उसका रेशियो को हम बोलते हैं एक्स। ये क्या बताता है, ये बताता है कि तुम्हारे लगाने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्स। ससेप्टिबिलिटी का मतलब यही होता है कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। मान लो कि भैंस बैठी हुई है, अब मैं उसको छेड़ूँ एक डंडे से, उसको फर्क नहीं पड़ रहा सो, ठीक है। और अगर मान लो कुत्ता सो रहा है और उसको मैं छेड़ूँ तो वो जल्दी उड़ जाएगा, फिर वो छीड़ तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर वो छीड़ देगा, वो रिस्पॉन्ड जल्दी कर रहा है, इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, यही है। तो जब हमने मटेरियल को रखा किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, कितना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आया, हमने लगाया एच, एच उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, मान लो ज़्यादा एक्स ज़्यादा है, तो हमने लगाया कुछ बाहर से मैग्नेट इंटेंसिटी, अगर ये एक्स ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक्स मतलब अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेशियो को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब क्या है, एम क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एक्स एच, ठीक है, यहाँ डाल दो। तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, कॉमन ले लो म्यू नॉट यार, एच प्लस एम की जगह पे एक्स एच, एच भी कॉमन ले लो, म्यू नॉट 1 प्लस एक्स एच, कर सकते हैं, ये कर दिया। अब इस 1 प्लस एक्स को भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव lowering of vapor pressure। केमिस्ट्री में सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसे बोलते हैं। अच्छा, जो अब आप कर रहे हो वेपर प्रेशर नहीं, उसे बोलते हैं हाँ। जिसमें प्रेशर होता है। तो ऐसे ही चलता है क्या उसमें भी? बिल्कुल यही, पहले ऐसा ही होता है, एक काय भी होता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये रेशियो क्या होता है? नहीं, उसमें काय1 और काय2 होते हैं, जो काय1 प्लस काय2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस काय1 1 माइनस जैसे काय1 मोल को फ्रैक्शन काय2 होता है। बोल देते हैं। हाँ, वहाँ ऐसा मोल यूज होता फ्रैक्शन है। देते हैं काल। रिलेटिव मैग्नेटिक, वो था ना
रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, बस वही ऐसा सेम चीज़ है, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर म्यू आर हो जाएगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर। म्यू आर, और ये क्या होता है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा P इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। अब वहां पे हमने याद है एक और चीज पढ़ी थी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ये होता है। वैसे यहाँ पे म्यू नॉट इनटू म्यू आर को बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिबिलिटी या सिर्फ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ म्यू एच, और म्यू क्या हो जाएगा परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, मतलब म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, सिंपल हो गया। ये है बात, लिख डालो उसको, लिख लो। एक चीज देखो जरा, ये है ना, ये जो x है इसकी यूनिट क्या होगी, x की यूनिट क्या होगी, अच्छा h की बताओ, h m का तो निकाल लिया ना, h की यूनिट बताओ, h की यूनिट बताओ तो SI यूनिट ऑफ h, अरे ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स की तो यूनिट एम्पियर अपॉन लेंथ, एम्पियर पर मीटर, ये भी वही एम्पियर पर मीटर, एक्सेस यूनिटलेस, ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, म्यू आर की क्या हो जाएगी बताओ, अरे म्यू आर की वही 1 प्लस एक्स, जब एक्स की कुछ नहीं है तो म्यू आर की क्या होगी, कुछ नहीं। ठीक है, म्यू आर भी यूनिटलेस है, म्यू आर इज यूनिटलेस, और म्यू की यूनिट क्या होगी, अरे इसकी तो कोई यूनिट जो म्यू नॉट की है, म्यू नॉट की क्या होती है, SI यूनिट ऑफ म्यू इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद है कि नहीं है, बायोट सोल्डर से निकाल लो ना यार, टेस्ला मीटर, ये तो निकाल भी चुके हैं हम, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, जो भी है ये लिख लो।
ठीक है, लिख के अब क्वेश्चन करो। इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैग्नेटिक मटीरियल, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट हो जाएगा। और थ्योरी है, थोड़ा लिखने वाला है, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे।